अच्छा, निवेश में जीतने का क्या मतलब होता है? क्या इसका मतलब है शानदार चालें चलना या फिर बड़ी-बड़ी गलतियों से बचना? आज हम बेंजामिन ग्राहम की मशहूर किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के इसी कमाल के सिद्धांत को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे निवेश में सफलता अक्सर इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या नहीं करते हैं। बॉक्सिंग की ये कहावत निवेश की दुनिया पर एकदम फिट बैठती है। सोचिए, एक बॉक्सर अगर हर हवा में मुक्का चलाता रहे तो वो कितनी जल्दी थक जाएगा, है ना? ठीक वैसे ही एक निवेशक अगर हर गलत मौके के पीछे भागेगा तो वो अपना पूरा पोर्टफोलियो ही थका देगा, मतलब खत्म कर देगा। इसी सोच को बेंजामिन ग्राहम कहते हैं नकारात्मक दृष्टिकोण। तो ग्राहम की इसी सलाह को पकड़कर चलिए उन चेतावनियों को समझते हैं जिन्हें एक स्मार्ट निवेशक को पहचानना और उनसे बचना आना ही चाहिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती से। तो हमारी पहली चेतावनी है ऊंची यील्ड का लालच। इन्हें जंक बॉन्ड्स भी कहते हैं। देखने में तो ये बहुत ही आकर्षक लगते हैं, पर यकीन मानिए इनके पीछे बहुत बड़े-बड़े खतरे भी छिपे होते हैं। ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। जब कोई सिक्योरिटी जरूरत से ज्यादा यील्ड या रिटर्न का वादा करती है तो ये अक्सर एक तोहफा नहीं बल्कि खतरे की घंटी होती है। ये जो ज्यादा यील्ड है ना, वो असल में इस बड़े हुए जोखिम की भरपाई होती है कि शायद हो सकता है कंपनी अपना ब्याज चुकाने में डिफॉल्ट कर जाए। यहाँ देखिए, मामला बिल्कुल साफ है। एक तरफ है हाई ग्रेड बॉन्ड्स, हाँ यील्ड कम है पर सुरक्षा ज्यादा है। दूसरी तरफ हैं ये जंक बॉन्ड्स, जो ज्यादा यील्ड का वादा तो करते हैं पर उनकी सुरक्षा बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि उनकी कमाई इतनी भी नहीं होती कि वो आसानी से अपना ब्याज चुका सकें। तो ग्राहम का सवाल बहुत सीधा था, क्या सिर्फ 1 या 2% ज्यादा कमाई के लिए इतना बड़ा जोखिम लेना कोई समझदारी है? वाह, ये लाइन तो जोखिम की पूरी कहानी एक बार में ही कह देती है। जरा सोचिए, अगर आकर्षण की एकमात्र वजह ही खत्म हो जाए तो रिश्ते में क्या बचेगा? बॉन्ड्स के मामले में अक्सर कुछ भी नहीं बचता। वर्ल्डकॉम की कहानी इसका एक क्लासिक डरावना उदाहरण है। मई 2001 में कंपनी ने 8.3% तक की आकर्षक यील्ड वाले बॉन्ड बेचे। बहुत आकर्षक है ना? लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई ये थी कि कंपनी पहले से ही कर्ज में बुरी तरह डूबी हुई थी और नतीजा 1 साल के अंदर ही कंपनी दिवालिया हो गई और बॉन्ड्स की कीमत 80% से भी ज्यादा गिर गई। चलिए अब आते हैं दूसरी बड़ी चेतावनी पर, नई इश्यू का लालच। इन्हें खास सेल्समैनशिप के साथ बेचा जाता है और बेचा भी तब जाता है जब बाजार अपने चरम पर हो। जो बेचने वाले के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन खरीदने वाले के लिए उतना ही बुरा। तो ये नए इश्यू अक्सर खरीदने वालों के खिलाफ क्यों जाते हैं? वजह है इसके पीछे की जबरदस्त सेल्स मशीनरी। सोचिए, इन्वेस्टमेंट बैंक आईपीओ पर 7% तक कमीशन कमाते हैं, जबकि पुराने स्टॉक पर उन्हें 4% से भी कम मिलता है। तो जाहिर है उन्हें इसे बेचने में ज्यादा फायदा है, भले ये खरीदार के लिए अच्छा सौदा हो या न हो। और नए इशू की दुनिया में जो सबसे खतरनाक चीज है वो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि आईपीओज। ये नए इशू वाली समस्या का सबसे चरम, सबसे खतरनाक उदाहरण है। वैसे तो आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, लेकिन निवेश की दुनिया में लोग इसके कुछ और मजेदार और ज्यादातर सच्चे मतलब भी निकालते हैं, जैसे इट्स प्रोबेबली ओवरप्राइस्ड, मतलब ये शायद जरूरत से ज्यादा महंगा है, या इमेजिनरी प्रॉफिट्स ओनली, यानी सिर्फ ख्याली मुनाफा, और मेरा पसंदीदा इनसाइडर्स प्राइवेट अपॉर्चुनिटी, यानी अंदर वालों के लिए एक निजी मौका। चलिए इस आईपीओ के पागलपन और उसके विनाशकारी नतीजों को समझने के लिए वीए लिनक्स की क्लासिक कहानी देखते हैं। ये इसका एक सटीक उदाहरण है। ये थी वीए लिनक्स की इनसाइडर कीमत, कुछ खास लोगों के लिए सिर्फ $30। और फिर ट्रेडिंग के पहले ही दिन आम जनता के लिए इसकी शुरुआती कीमत जानते हैं क्या थी? $299। सोच कर देखिए, एक ही पल में अंदर वालों और आम लोगों की कीमत में कितना बड़ा फर्क था। और फिर 3 साल बाद उसी शेयर की कीमत बस $1.19 रह गई। जिन लोगों ने उस प्रचार और हाइप में आकर निवेश किया था, उनका लगभग सारा पैसा स्वाहा हो गया। ये चार्ट वीए लिनक्स की पूरी कहानी साफ साफ दिखा रहा है। जो शेयर पहले दिन $239 पर बंद हुआ, वो 3 साल के अंदर सिर्फ $1.19 का रह गया। ये एक सटीक उदाहरण है कि कैसे सिर्फ प्रचार पर आधारित निवेश आपको बर्बाद कर सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब से सीखा क्या जाए?
देखिए, ग्राहम के ये जो नकारात्मक नियम है ना, वो असल में अनुशासन और धैर्य पर आधारित एक बहुत ही शक्तिशाली और पॉजिटिव रणनीति है। जरा इस डेटा को देखिए, पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। जो हाइपर एक्टिव ट्रेडर हैं, जो हर रोज खरीद बिक्री करते हैं, उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा तो ट्रेडिंग की लागत में ही चला जाता है। इसलिए वो बाजार के औसत से भी बहुत कम कमाते हैं। और दूसरी तरफ हैं धैर्यवान निवेशक, जो अपनी लगभग पूरी कमाई बचा पाते हैं। तो बात एकदम साफ है, कम ट्रेडिंग और ज्यादा धैर्य रखने का सीधा सीधा वित्तीय लाभ होता है। बार बार खरीद बिक्री करने से निवेशक की नहीं, बल्कि सिर्फ ब्रोकर की जेब भरती है। तो इन सब बातों से चलिए एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की क्या न करे वाली चेकलिस्ट बना लेते हैं। नंबर 1, सिर्फ ज्यादा यील्ड के लालच में कोई बॉन्ड न खरीदें। नंबर 2, नए इशू से दूर रहें, खासकर जब बाजार में तेजी का माहौल हो। नंबर 3, आईपीओ के प्रचार से बचें, क्योंकि दांव हमेशा आपके खिलाफ होता है। और सबसे जरूरी नंबर 4, बार बार ट्रेडिंग बंद करें और धैर्य से काम लें। तो अंत में बस यही एक सवाल बचता है, क्या निवेश में जीतने का असली रहस्य कोई शानदार दांव लगाना नहीं, बल्कि लगातार छोटी छोटी मूर्खतापूर्ण गलतियों से बचना है? ग्राहम का पूरा दर्शन, उनका पूरा ज्ञान इसी एक सवाल में छिपा है।